हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। कि अगर एक्स की वैल्यू 3 से छोटी होगी या 3 के बराबर होगी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स प्लस 1 होगी। ओके, एंड क्या कह रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, बी एक्स प्लस 3 होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कहानी, ठीक है। तो और क्वेश्चन है कि बताओ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। मतलब हमें पता नहीं लगाना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, है ना। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में, कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। मैंने क्या बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं के लिए हम तीन चीज निकालते हैं, एफ ए, एल एच एल और आर एच एल। ठीक है, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3 पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एफ ए, एल एच एल, आर एच एल तीनों चीज क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो सबसे पहले एफ ए निकालेंगे। ठीक है, एफ ए मतलब एफ थ्री। ठीक है, एफ थ्री क्या होता है, एफ थ्री मतलब जो एक्स की वैल्यू आपको क्या डालनी है, 3 डालनी है। तो एक्स जब 3 के बराबर है, एक्स जब 3 के बराबर है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो येलो येलो वाली होगी, होगी नहीं होगी। देखो अगर एक्स 3 से छोटा या बराबर है तो ए एक्स प्लस 1 होनी चाहिए। तो क्या होगी, ए एक्स प्लस 1। एक्स की जगह क्या डाल दो, 3 डाल दो, तो क्या आएगी 3a प्लस 1। ठीक है, पहली पहली कहानी खत्म। एल एच एल, आर एच एल, देखो अगर मैं एल एच एल निकालूंगा ना, एल एच एल क्या होता है, जब एक्स की वैल्यू 3 से, मतलब एक्स की वैल्यू क्या डालते हैं, 3 माइनस एच, मतलब जब मैं 3 को अप्रोच करूंगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब मुझे वो वैल्यू पुट करनी जो 3 से क्या होगी, छोटी होगी, है ना। 3 से छोटी होगी, 3 से छोटी अगेन येलो वाली होगी, है ना। तो अगर मैं एल एच एल निकालूंगा ना तो वो भी ए एक्स प्लस 1 ही आएगा, है ना। तो एल एच एल निकालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं है, क्यों फायदा क्यों नहीं है ना, सॉरी, क्यों फायदा क्यों नहीं है कि देखो मैं एक्स के लिए क्या डाल रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ जो कि 3 से छोटी हो, 3 से छोटी हो, मतलब एक्स लेस देन 3, एक्स लेस देन 3 अगेन येलो वाले ही आएगा, है ना। येलो वाले में ऑलरेडी 3a प्लस बना चुका है, तो कोई फायदा नहीं है ना। मैं डायरेक्ट आर एच एल निकालता हूँ। आर एच एल आप निकालना चाहो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। आर एच एल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, आर एच एल निकालना है। आर एच एल कैसे निकाल लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच, एक्स की जगह डालें 3 प्लस एच, बट कहाँ पे, देखो 3 प्लस एच, 3 प्लस एच अगेन 3 प्लस एच बोले तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है, 3 प्लस एच, समझ, 3 प्लस एच, 3 में कुछ जोड़ रहे हो आप, एक्स के लिए 3 से बड़ी है, एक्स के लिए 3 से बड़ी है, तो कौन सा वाला फंक्शन काम में आएगा, ग्रीन ब्लू वाला, है ना। तो क्या होगा, बी एक्स प्लस 3, एक्स की जगह क्या डालना पड़ेगा, 3 प्लस एच। देखो एच के लिए 0 डालने से कोई दिक्कत पैदा नहीं हो सकती, एच के लिए 0 डाल दो तो क्या आएगा 3b प्लस 3, खत्म कहानी। ठीक है, अब ये कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, इट इज ऑलरेडी, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या है कि f3 जो होगा वो आर एच एल के बराबर होगा, है ना। f3 कितना है, 3a प्लस 1 है, आर एच एल कितना है, 3b प्लस 3 है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस वाले को धर लिया, 3b माइनस 3a माइनस 3b, इसको उधर ले जाऊंगा, 1 को उधर कर दूंगा तो x b, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। ठीक है, डन। क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एफ एक्स आपको दे रखा है लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x और है 4x प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कह रहा है इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, लाइक फाइंड वैल्यू, ओके क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। मतलब क्वेश्चन कहानी ये है कि भाई लैम्डा की मैं क्या वैल्यू डालूं, लैम्डा की मैं क्या वैल्यू डालूं ताकि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, सिंपल, कि लैम्डा की क्या वैल्यू डालूं ताकि फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो जाए, फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो जाए, तो लैम्डा की क्या वैल्यू डालूं। ठीक है, तो कह रहा है x के लिए जब 0 से छोटी है तो ये वैल्यू है, ठीक है, 0 से बड़ी है, ठीक है ना, 0 से बड़ी है तो ये वैल्यू है। ओके भाई, समझ आ गया हमें। ठीक है, बोला गया है कि x इक्वल टू 0 पे बोला गया है ना, तो सेम वही बात है भाई, x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालते हैं, f0 फिर LHL फिर RHL। ठीक है, अगर मैं f0 निकालूंगा तो f0 क्या आएगा कि x इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब 0, देखो अगर मैं x इक्वल टू 0 डालूंगा, ध्यान दो, अगर मैं x इक्वल टू 0 डालूंगा, है ना, तो कौन सा वाला, येलो वाला है, येलो वाला है ना, तो येलो वाला आएगा तो मतलब x के लिए 0 डाल दो, 0 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या आएगा
0 इंटू लैम्डा 0, ठीक है। LHL निकालते हैं, LHL क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच। LHL मतलब जीरो से छोटी पे अप्लाई करते हैं ना, देखो यहाँ पे देखो 0 माइनस एच लिखा रहा है, 0 माइनस एच मतलब x की वो वैल्यू लेंगे जो कि 0 से क्या होगी, थोड़ी सी छोटी होगी, 0 से छोटी, भाई 0 से छोटी। अगेन येलो वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, लैम्डा क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है। x की जगह क्या डालना है आपको, माइनस एच डालना है, माइनस एच, ठीक है। देखो अगर मैं h के लिए 0 डाल दूंगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देखो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा, 0 इंटू लैम्डा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। RHL लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच, यहाँ पे ध्यान दो भाई, 0 प्लस एच मतलब x की क्या वैल्यू डालनी है, जो 0 से बड़ी होगी, 0 प्लस एच 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, कौन सा वाला, ये ब्लू वाला है, f 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, x की जगह क्या डालना है, 0 प्लस एच मतलब एच, एच के लिए 0 डालो 1, है ना। भाई ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, देखो f 0 0 आ रहा है, LHL भी 0 आ रहा है, RHL 1 आ रहा है ना, है ना, ध्यान दो, f 0 0 आ रहा है, LHL 0 आ रहा है, RHL 1 आ रहा है ना। तो क्वेश्चन था कि लैम्डा की क्या वैल्यू डालूं ताकि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस हो जाए, लैम्डा की क्या वैल्यू डालूं कि ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए, है ना। बट यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो कि f0 क्या वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, देखो f0 0 आ रहा है, लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू डालो, क्या f0 चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि f0 तो 0 आ रहा है, f0 अगर वो लैम्डा पे डिपेंड करता हो, आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करते, f0 चेंज होता, है ना। बट f0 ऑलरेडी 0 आ रहा है, f0 लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा, है ना। क्या LHL लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं भाई, LHL भी देखो लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखो, f LHL जो होगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। RHL क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा की कुछ भी वैल्यू, ध्यान दो मैं क्या सुन रहा हूँ, ध्यान 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 दो मैं क्या बोल रहा हूँ, LHL की लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखो, f0 0 आएगा, f और LHL भी 0 आएगा, ठीक है, मतलब RHL 1 आएगा, है ना। देखो LHL RHL सेम नहीं आ रहे, है ना, और आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखोगे LHL RHL सेम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकते, है ना, कि लैम्डा की आप कोई भी वैल्यू रखो ये कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, है ना। नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, है ना। तो एट ऑल, या इसे आप दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हो कि एट ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, एट ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना, कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, है ना।